अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मक़दम। मैं हूँ वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रिटेल शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी के मसले पर कुल जमाती इजलास बेनतीजा, फैसला वापस लेने अपोजिशन और यूपीए की हलीफ जमातों का मुतालबा। अलहदा तेलंगाना के लिए केसीआर की भूख हड़ताल के आज 2 साल मुकम्मिल। तेलंगाना तेलुगु देशम फोरम का आज होगा अहम इजलास, इस्तीफों के मसले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान कटक में पहला वनडे इंटरनेशनल खेला जा रहा है। और विशाखापट्टनम में खेले जाने वाले हिंद वेस्ट इंडीज दूसरे वनडे के टिकटों के लिए अवाम का जोश व खरोश। अब खबरें तफसील से। वजीर फाइनेंस प्रणब मुखर्जी की जानिब से तलब करदा कुल जमाती इजलास बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। रिटेल के शोबे में बैरूनी रास्त सरमायाकारी के लिए हुकूमत की जानिब से इजाज़त के इक़दाम पर पाए जाने वाले तातुल को दूर करने ये इजलास तलब किया गया था। अपोजिशन ने इस बात का आयादा किया है कि इस फैसले से हुकूमत के दस्तबरदार होने तक वो पार्लियामेंट की कार्रवाई चलने नहीं देगी। यूपीए की अहम हलीफ जमातों के कायदीन ममता बनर्जी और करुणानिधि की जानिब से भी इस फैसले से दस्तबरदारी का मुतालबा किया जा रहा है। प्रणब मुखर्जी तमाम जमातों के कायदीन की राय से वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को वाकिफ़ करवाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के सददीप बंदोपाध्याय ने कहा है कि उन्होंने वज़ीर फाइनेंस से इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि चिल्लर फरोशी के कारोबार में बैरूनी रास्त सरमायाकारी से मुताल्लिक़ हुकूमत के फैसले से किसानों और ताजरीन को नुकसान होगा। इस इजलास में कायद अपोजिशन सुषमा स्वराज के अलावा समाजवादी पार्टी के कायद मुलायम सिंह यादव और दूसरों ने शिरकत की। I am coming straight to the points. There were certain issues which were raised from 22nd onwards when the Parliament started winter session. Through discussions with, not collectively, but with various political parties, we tried to resolve the two issues which were agitating the mind of the people. One on inflation, there was an adjournment motion on inflation, and there was another adjournment motion on black money. Somehow you have your views on these issues, how we can resolve the impasse and start the functioning of the. ये कहना चाहती हूँ, हम चाहते हैं संसद चले। जो इश्यूज़ हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, हम चाहते हैं उन पर चर्चा हो। जब सदन नहीं चलता तो हमारे वो इशू बिना चर्चा के रह जाएंगे, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसका प्रमाण हमने दिया। जिस बात का जिक्र आपने किया है, जब तीसरे दिन संसद नहीं चली तो बृहस्पतिवार को स्पीकर के कमरे में हमारी पहल पर ऑल पार्टी लीडर्स बुलाए गए। हमने बुलवाया और हमने बुलवा करके वहाँ ये फैसला करवाया कि प्राइस राइज का एडजमेंट मोशन आप रिजेक्ट करते हैं तो उसके ग्राउंड्स बता दीजिए, लेकिन महंगाई पर चर्चा हो जाएगी। मुलायम सिंह भाई ने कहा आज महंगाई, सोमवार को ब्लैक मनी, यही आपने कहा था। हमने कहा हम स्वीकार करते हैं। हमारे लेफ्ट के साथियों का एडजमेंट मोशन था, वो काफ़ी आग्रही हो रहे थे, लेकिन हमने कहा कि देखिए हम 193 में आप इसको मान लीजिए। उन्होंने कहा कि स्पीकर केवल ये बता दें कि हमारा रिजेक्ट क्यों किया। हमने कहा कि स्पीकर साहब आप रूलिंग दे दीजिए इनका रिजेक्ट क्यों किया। 193 में आज हम चर्चा शुरू कर देंगे और मंडे को हम ब्लैक मनी पर चर्चा शुरू कर देंगे। और आपकी मौजूदगी में ये सहमति बनी। 2 बजे हम सब पहुंच गए। गुरदास दास गुप्ता पहले स्पीकर थे, खड़े हो गए बोलने के लिए। जो आप कह रहे हैं बाकी ऑपोजिशन पार्टी, केवल टीआरएस के 2 लोग सदन में थे वेल में, और एकदम से कांग्रेस के लोग आए और उन्होंने आकर के शाउट करने कर दिए स्लोगन्स। मुझे दुख से कहना पड़ता है कांग्रेस का कोई सीनियर नहीं खड़ी हुई और मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा कि भैया तेलंगाना के हम भी पक्षधर हैं, मगर आज ये हम लोगों ने अपना प्रमाण दिया कि हम सदन चलाना चाहते थे, लेकिन वो माने नहीं। अल्टीमेटली हाउस फिर पूरे नहीं आया क्योंकि उस समय पवन भाई से बात, मंडे को अपन प्राइस राइज पहले में या उस सहमति को बनाए रखो।
मंडे को प्राइस राइज ले लो, क्योंकि सब लोग कह रहे थे महंगाई पे नहीं था, ये तय हो गया कि ट्यूसडे को एडजर्नमेंट मोशन। सरकर्दा माओ नवाज कायद किशन जी की हलाकत के इंतकाम के तौर पर माओ नवाजों ने ज़िला विजयनगरम में पंचायत के दफ्तर को उड़ा दिया। इस वाक़े के बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सरहद पर चौकसी इख्तियार की गई है। समझा जाता है कि किशन जी की हलाकत के बाद इंतकाम लेने के लिए माओ नवाजों ने ये कार्रवाई अंजाम दी है। साबिक रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव को पुलिस ने ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाली वजीर DK अरुणा के रचा बंडा प्रोग्राम में इम्कानी रुकावट पैदा करने के खदशे के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें महबूबनगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया है। उनकी एहतियाती तौर पर गिरफ्तारी के मौके पर कृष्णा राव के हामियों की पुलिस से लफ्जी झड़प हो गई। गैर कानूनी कानकनी स्कैम में खातून IAS ओहदेदार श्री लक्ष्मी को CBI की खुसूसी अदालत ने 3 दिन के लिए CBI की तहवील में देते हुए तहकीकाती एजेंसी को हिदायत दी है कि वो 1 दिसंबर को 4 बजे शाम दोबारा श्री लक्ष्मी को अदालत में पेश करे। वाज़ेह है कि CBI के ओहदेदारों ने कल श्री लक्ष्मी को गैर कानूनी कानकनी स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। जिला मेदक के संगारेड्डी में पुलिस ने TRS कायदीन के भूख हड़ताली कैंप को बर्खास्त कर दिया और साबिक MLC सत्यनारायणा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि इस भूख हड़ताल की इजाज़त हासिल नहीं की गई है। TRS कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुकामी रुकन असम्बली जग्गारेड्डी की इमाम पर पुलिस ने इस भूख हड़ताली कैंप को बर्खास्त कर दिया है। अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए KCR की भूख हड़ताल के 2 साल की तकमील के मौके पर TRS की खातून कारकुनों की जानिब से गन पार्क से LB स्टेडियम तक रैली निकालने की कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया और कई खातून एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने सेरी लिंगमपल्ली में रचा बंडा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रचा बंडा प्रोग्राम के दौरान 30 लाख ख़ानदानों को राशन कार्ड्स फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़िला रंगारेड्डी राशन कार्ड्स की फराहमी के मामले में पहले नंबर पर है, जहां 40,000 राशन कार्ड्स फराहम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सेरी लिंगमपल्ली में भी कई ख़ानदानों को राशन कार्ड्स फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई लाख अफराद को वज़ाइफ भी मंजूर किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि देही और शहरी इलाकों के सरकारी स्कूल्स में बैतुल खला और आंगनवाड़ी मराकज़ तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत के हर मंडल में स्त्री शक्ति भवन की तामीर के लिए 25 लाख रुपए मंजूर किए जा रहे हैं। ఈ రచ్చబండ కార్యక్రమం వచ్చిన దానికి మీకు ఎంత ప్రభుత్వం పైన నమ్మకం ఉంది అనేది స్పష్టంగా అర్థమైతా ఉంది। రచ్చబండ కార్యక్రమం ఎందుకు పెట్టామనేది ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి। ముఖ్యంగా పేదవారు, ఏ పార్టీతో సంబంధం లేని వారు పూర్తిగా ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగి వారికి ప్రభుత్వం నుంచి వస్తున్న ఏదైతే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు వారికి చేరకన్నా ఇప్పటి వరకు ఎవరికైతే చేరలేదో వారికి చేర్చేదానికే। स्पीकर असेंबली नादेड़ला मनोहर ने TRS में शमूलियत इख्तियार करने वाले 4 अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों को मंजूर कर लिया है। उन्होंने तवील अरसे से ज़ेर-ए-इल्तवा अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों के मसले पर कल रात फैसला सुनाते हुए 4 अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों को मंजूर कर लिया, जबकि स्पीकर ने 61 इस्तीफ़ों को मुस्तरद कर दिया। स्पीकर ने इलाका तेलंगाना के तेलुगुदेशम और TRS के इज्तिमाई इस्तीफ़ों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि ये इस्तीफ़े जज्बात की रूह में दिए गए हैं। स्पीकर ने जगन मोहन रेड्डी की तायद में इस्तीफ़े पेश करने वाले चंद अरकान के इस्तीफ़ों को इल्तिवा में रखा है। जिन अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों को मंजूर किया गया है उनमें जूपल्ली कृष्णा राव, राजैया, जोगो रामन्ना और G गोवर्धन रेड्डी शामिल हैं। स्पीकर की जानिब से 4 इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद
ریاستی اسمبلی کی 7 نشستیں مخلوع ہو گئی ہیں کیونکہ اسپیکر نے قبل ازیں تیلگو دیشم سے تعلق رکھنے والے 2 باغی ارکان اسمبلی کے استعفوں کو منظور کیا تھا۔ علاقہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے 53 ارکان اسمبلی بشمول تیلگو دیشم کے 32، ٹی آر ایس کے 12 اور کانگریس کے 4 ارکان اسمبلی نے علیحدہ تلنگانہ کی تائید میں استعفے دیے تھے۔ تلنگانہ تحریک میں 29 نومبر اہم دن شمار کیا جاتا ہے۔ آج ہی کے دن ٹی آر ایس سربراہ چندر شیکھر راؤ نے علیحدہ ریاست تلنگانہ کے حصول کے لیے اپنی غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال کا آغاز کیا تھا۔ اس بھوک ہڑتال کے آج 2 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہی کے دن ریاست میں سیاسی تبدیلی کا آغاز ہوا تھا۔ KCR نے اپنی اس بھوک ہڑتال کے ذریعے نہ صرف تلنگانہ کے عوام کے جذبات سے مرکزی حکومت کو واقف کروایا بلکہ آج ہی کے دن 2 سال قبل تلنگانہ کے مطالبے کو پھر ایک مرتبہ عوام کی تائید حاصل ہونی شروع ہو گئی۔ کریم نگر میں KCR نے اس بھوک ہڑتال کا آغاز کیا تھا لیکن پولیس نے انہیں زبردستی طور پر نمس منتقل کر دیا تھا۔ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے مسئلے پر 2 مرتبہ استعفیٰ دینے والے تلنگانہ تیلگو دیشم فورم کے قائدین کا آج دوپہر اہم اجلاس منعقد ہوگا جس کی صدارت فورم کے کنوینر ای دیاکر راؤ کریں گے۔ اس اجلاس میں علیحدہ ریاست تلنگانہ کے مسئلے پر پارلیمنٹ میں بل کی پیشکشی کے لیے مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اجلاس میں فورم کے مستقبل کے لائحہ عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ٹیسٹ سیریز میں شاندار کامیابی کے بعد ہندوستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان آج کٹک میں پہلا 1 روزہ میچ کھیلا جا رہا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس میچ میں ٹیم انڈیا کے اہم کھلاڑی میدان میں اترنے سے قاصر ہیں، پھر بھی نوجوان کھلاڑیوں سے ہندوستانی کرکٹ شائقین کو کافی کامیابی کی امید ہے۔ ہندوستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلے جانے والے 5 روزہ ون ڈے انٹرنیشنل میچز کا دوسرا میچ وشاکھاپٹنم میں 2 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ اس میچ کے لیے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے مقامی مداحوں میں کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ یہ میچ وشاکھاپٹنم کے YSR اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جو ڈے اینڈ نائٹ ہوگا۔ کرکٹ میچ دیکھنے کے خواہش مندوں کو طویل قطاروں میں ٹھہر کر ٹکٹس خریدتے دیکھا گیا ہے۔ بعض افراد کی جانب سے ٹکٹس کو اونچے داموں پر فروخت کیے جانے کی بھی اطلاع ہے۔ اسی دوران پچ کے ماہرین نے اس میچ کے لیے پچ کو اہم قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پچ بیٹنگ کے لیے موزوں رہے گی۔ میچ کے لیے ابھی سے عوام میں کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ رکن پارلیمنٹ کڑپا YS جگن موہن ریڈی کی پرسا یاترا ضلع گنٹور میں جاری ہے۔ اپنی یاترا کے موقع پر جگن موہن ریڈی نے مختلف مقامات پر YSR کے مجسموں کی نقاب کشائی انجام دی اور YSR کی ہلاکت کے بعد صدمے سے فوت ہونے والے افراد کے ارکان خاندان کو پرسا دیا۔ رکن اسمبلی TRS KTR نے کہا ہے کہ تیلگو دیشم سربراہ چندر بابو نائیڈو کی بے قاعدگیاں عنقریب بے نقاب ہو جائیں گی۔ انہوں نے چندر بابو نائیڈو پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیلگو دیشم سربراہ اپنی ڈرامہ بازی بند کریں۔ انہوں نے تیلگو دیشم کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کی پیشکشی پر اس کی حمایت کا اعلان کیا۔ TRS کی طلبہ تنظیم TRSV کے قائد سمن کی گرفتاری کی طلبہ نے شدید مذمت کی ہے۔ سمن کی گرفتاری کے خلاف نظام آباد میں TRSV طلبہ نے حکومت کا علامتی پتلا نظر آتش کیا۔ ان احتجاجیوں نے سمن کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا، بصورت دیگر بڑے پیمانے پر احتجاج کا انتباہ دیا۔ سرکردہ ماؤ نواز قائد کشن جی کی ہلاکت پر قومی انسانی حقوق کمیشن نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا اور جامع تحقیقات کرتے ہوئے اندرون 6 ہفتے رپورٹ پیش کرنے کی وزارت داخلہ کو ہدایت دی ہے۔ واضح ہے کہ کشن جی کو مغربی بنگال میں انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔
अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए TRS सरबराह चंद्रशेखर राव की भूख हड़ताल के 2 साल की तकमील के मौके पर तेलंगाना के कई अजला में आज दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। TRS कारकुनों की जानिब से जगह जगह एक रोज़ा भूख हड़ताल का एहतमाम किया जा रहा है। मरकजी वजीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल कपिल सिब्बल ने हक़ तालीम एक्ट से मजहबी तालीमी इदारों को मुस्तस्ना रखने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि दीनी मदारिस के इंतज़ामिया ने इस एक्ट की मुखालिफत करते हुए इसमें तरमीम करने का हुकूमत से मुतालबा किया था, जिस पर वज़ीर मौसूफ़ ने जारिया पार्लिमानी सेशन में तरमीमी बिल पेश करने का ऐलान किया है। अन्ना हज़ारे ने कहा है कि अगर पार्लियामेंट के हालिया सरमाई इजलास में ताकतवर लोकपाल बिल मंजूर नहीं हुआ तो वो बदउनवानी के खिलाफ दोबारा अपनी जद्दोजहद शुरू करेंगे। उन्होंने कहा है कि लोकपाल बिल को पार्लियामेंट के हालिया सरमाई इजलास में मंजूर नहीं किया गया तो वो दोबारा अपनी भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि बदउनवानी के खिलाफ उनकी ये लड़ाई ज़ाती मफाद के लिए नहीं बल्कि अवामी मफाद के लिए है। उन्होंने कहा कि मुस्तहकम लोकपाल बिल की मंजूरी से ही रिश्वत का खात्मा मुमकिन है। नामवर आसामी मुसन्निफा इंदिरा गोस्वामी का गुवाहाटी के एक दवाखाने में इंतकाल हो गया। वो 70 बरस की थीं। उन्होंने मरकजी हुकूमत और उल्फा के दरमियान मज़ाकरातकार का रोल अदा किया था। 1942 में उनकी पैदाइश आसाम में हुई थी। वो अपने नावलों में नए असलूब के लिए मशहूर थीं। शाम के वज़ीर ख़ारिजा वलीद मौल्लम ने मुल्क में बहरान के ख़ात्मे के लिए मज़ाकरात की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। उन्होंने कहा कि शाम बहरान को ख़त्म करने रूस को एक सालिस के तौर पर कबूल करने तैयार है। दमिश्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने शाम के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ आयद करने में अरब लीग के नुमाया रोल की मज़म्मत की। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि शाम की फ़ौज और सिक्योरिटी दस्तों ने एहतजाजियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के दौरान इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब किया है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी को टैक्स की रकम जारी करने पर गौर कर रहे हैं। फ़लस्तीनी हुकाम ने कहा है कि उनके पास स्टाफ को तनख्वाहें देने के लिए फ़ंड्स नहीं हैं और इसराइल की जानिब से फ़ंड को मुंजमद करने के ऐलान से उन पर दबाव में इजाफ़ा हुआ है। कुवैत के अमीर ने काबीना का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। कुवैत की काबीना ने इस्तीफ़े अपोजिशन के बदउनवानियों के इल्ज़ामात पर दिए हैं। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपने बैरून मुल्क बैंक खातों में सरकारी रकूमात मुंतकिल कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के शहर डरबन में आबो हवा में तब्दीली से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ, जिसमें ग्रीन गैस के अखराज में कमी के लिए कानूनी तौर पर कोशिशों का अहद किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में 144 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। रिटेल शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी के मसले पर कुल जमाती इजलास बेनतीजा, फैसला वापस लेने अपोजिशन और UPA की हलीफ जमातों का मुतालबा। अलहदा तेलंगाना के लिए KCR की भूख हड़ताल के आज 2 साल मुकम्मिल। तेलंगाना तेलुगु देशम फोरम का आज होगा अहम इजलास, इस्तीफों के मसले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हिंदुस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान कटक में पहला वनडे इंटरनेशनल खेला जा रहा है। और विशाखापट्टनम में खेले जाने वाले हिंद वेस्टइंडीज दूसरे वनडे के टिकटों के लिए अवाम का जोश व खरोश। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।